आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइफ प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए जो ये समय प्रभु ने ठहराया है उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं हम वचन की ओर। हमारा वचन है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आज हम इस कहानी को बताने जा रहे हैं। इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला वचन है लूका से है, अध्याय 16 का 19वां वचन है। पहला वचन, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पर यह वचन कहता है एक धनवान मनुष्य था, जैसे राजा महाराजा होते हैं, बैजनी कपड़े मलमल के मखमल के पहनता था और हर दिन मतलब रोज हर दिन सुख विलास के साथ चैन से बड़े धूमधाम से रहता था और उसके आगे पीछे नौकर चाकर सभी लोग रहते थे। दूसरा वचन है लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो कंगाल था, जो इसके शरीर से कोढ़ चूते थे और वो उसके डेहरी उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर रोजाना छोड़ दिया करते थे। और तीसरा वचन है और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वो मतलब इतना कंगाल था, इतना निर्धन था, इतना गरीब था कि उसके कोढ़ इतना चूता था, कोढ़ रहा था और उसको कुत्ते भी चाटते थे। उसके घाव बड़े बड़े घाव थे और उसको कुत्ते भी चाट लेते थे और वो वहाँ पर उसके राजा के डेवड़ी पर दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था कि ताकि जो भी राजा का जूठन बचे वह उसे खाने को मिले और वह अपना पेट भरे। और अगला वचन है और वह चाहता था कि अगला वचन है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। जब वह कंगाल रोजाना उस राजा के पास जाता और वहाँ उसके दरवाजे के सामने बैठता और वह वहीं पर रहता और उसे कुत्ते भी चाटते। जब वह लाजर नाम का व्यक्ति जो कंगाल था, जो कोढ़ से भरे हुए था, वह एक दिन मर गया और जब वो मारा गया तो स्वर्ग से उतरे स्वर्गदूत उसे स्वयं लेने के लिए आए और उसे ले गए अब्राहम की सीधा गोद में ले गए और वो राजा भी मारा गया और गाड़ा गया। अगला वचन है और अधोलोक में उसकी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब वह मारा गया तो वह अधोलोक में उसने पीड़ा के मारे मतलब पीड़ा में पड़े हुए अपनी बहुत उसको पीड़ा हो रही थी और उस पीड़ा में पड़े हुए अचानक अपनी आंखों को उठाकर देखा, दूर से अपनी आंखें उठाकर देखा तो वह अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब उसने उसकी निगाह पड़ी अब्राहम की गोद में, उसने लाजर को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि हाँ ये कैसे यहाँ आ गया। और वो अचानक जब उसकी नजरें पड़े तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अगला वचन है तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूँ। जब उसने लाजर को देखा अब्राहम की गोद में, तब उसने पुकारा और बुलाया कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी अंगुली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को छुए। मेरी जीभ ज्वाला के जैसे जल रही है और वो इतना जल रही है कि मैं तड़प रहा हूँ, ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए। अगर ऐसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर अगर वो राजा था कंगाल, अगर उसे छू भी लेता
तो उसको बाहर निकलवा देता, पता नहीं क्या क्या कहता। जब वहाँ स्वर्ग में वह दर्द से तड़प रहा है और बढ़िया वह कंगाल व्यक्ति अब्राहम की गोद में सीधा स्वर्ग में गया, और जब वह तड़प रहा था तो कहता अपनी उंगली भिगोकर मेरे जीभ में लगा दे, नहीं तो मैं तड़प रहा हूँ, इस ज्वाला से मैं बहुत तड़प रहा हूँ, ताकि मुझे शांति मिल जाए। परंतु यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। अगला वचन है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। जब अब्राहम से वह पुकार रहा था जो राजा था, तो फिर अब्राहम ने कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, मतलब याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छी आदतें, सारी वस्तुएं तू अपने जीवन में यूज कर चुका है, उसे ले चुका है। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु यहाँ शांति पा रहा है। वैसे ही जैसे तू जीवन में अच्छी आदतें पाया, अच्छी वस्तुएं पाया, तो उसी तरह लाजर ने वहाँ दुख पाया, तकलीफ पाया, और इसलिए वह यहाँ पर स्वर्ग में शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अगला वचन है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे नहीं जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। इस तरह अब्राहम ने उससे राजा से कहा, इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच कोई भी बड़ा सा गड्ढा है, जो सोचे भी कि हम लोग जाएं उसे बचा लें, या वह तड़प रहा हम उसे बचा लें, तो वो जा भी नहीं सकता, और कोई सोचे उस पार से हम चले जाएं उनके पास, तो वो भी उनके पास नहीं आ सकता है। अगला वचन है, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। फिर वह राजा ने उसे अब्राहम से कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि तू इसे मेरे पिता के घर भेज, मतलब उस लाजर को मेरे पिता के घर भेज। अगला है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। उसने कहा, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि इस लाजर को मेरे घर में भेज, मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, और उनके सामने ये गवाही दे, मतलब ये गवाही दे कि अच्छा कर्म करो, नहीं तो ऐसे ही वहाँ स्वर्ग में जाओगे तो तड़पोगे, और इस तरह की वो गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं, ऐसा ना हो कि मेरे भाई भी इस पीड़ा की जगह में आए। इसलिए प्रभु, हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि इसे मेरे घर में, मेरे पिता के घर में भेज दो। हमने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अब्राहम ने उससे कहा, देखो, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मतलब बाइबल हैं, वो उससे सुने और ज्ञान प्राप्त करें। अगला है, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तो उसने कहा, राजा ने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मेरे हुओं में से जाए, मतलब मेरे यहाँ में से जाए, तो उनका मन फिराएंगे। अगला है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी
उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जब वह राजा कहने लगा, उनसे विनती प्रार्थना करने लगा कि भेज दो ताकि वो मन फिराएं, तब अब्राहम ने कहा, देख, जब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो यदि कोई मरे हुए में से जिंदा होकर उठे तो भी उसकी वह नहीं मानेंगे, और जब वो उनकी नहीं सुनते हैं तो वो इनकी क्या मानेंगे। आमीन। इसलिए हमें सभी को विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। हमें अपने धन में, अपने घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ तो सारी अच्छी वस्तुएं यूज करेंगे, जब वहाँ स्वर्ग में जाएंगे, जब वहाँ ऊपर जाएंगे तो उसका हिसाब होगा। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का जो भी, हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये गरीब है हम इसकी मदद ना करें, ये भिखारी है हम इसे बातें ना करें, और आसपास पड़ोस जो गरीब हैं हम उनसे बोले ना, बातें ना करें और उनसे बैर रखें। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें सभी से प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए, ताकि हम भी यह पीड़ा सहें, हमें भी यह पीड़ा सहना ना पड़े, हम भी अच्छे से स्वर्ग में जाएं और वहाँ अच्छे से रहें। क्योंकि हर एक मनुष्य मरेगा, क्योंकि हम मिट्टी से निकले, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास रखना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। और जब भी हमें किसी भी तकलीफ में होंगे तो हमें परमेश्वर बचाएंगे, प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे। तो हमें जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमें किसी प्रकार का घमंड या किसी से बैर या किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं करनी चाहिए, ताकि हम भी प्रभु के, जैसे लाजर ने शांतिमय वहाँ रहे हैं, वैसे हम भी रहें और ना हमें भी यह पीड़ा, राजा की तरह हमें भी यह पीड़ा ना सहने को मिले। क्योंकि वह तड़प, वह पीड़ा सहन नहीं होती है। यहाँ की तड़प तो यहाँ की पीड़ा सहन हो जाएगी, मगर वहाँ की पीड़ा किसी से भी सहन नहीं होगी। तो हम सब लोगों को ऐसे अपने बाइबल पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। कभी भी अपने धन में और अपने किसी भी चीज़ में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे तू सर्वशक्तिमान है, तू सेनाओं का यहोवा है पिता, तू, तेरे लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, तू जो सब कुछ कर सकता है प्रभु, सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए मैं आपकी आदर सम्मान करती हूँ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करती हूँ और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सभी अच्छे से रहें, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं जो भी ये इस वचन को सुने हैं, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि दीजिए, जो क्योंकि धन में और निर्धन में कभी भी इधर उधर की कभी भी बातों में ध्यान मत दें और कभी भी हमें घमंड ईर्ष्या कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। और प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि वो ये इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे तो इस पीड़ा के लिए वो बने नहीं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जिनके भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ या अनेक प्रकार के रोग हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ आपसे, उनकी बीमारियाँ दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, उनकी बीमारियाँ दूर होने पाए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, उन्हें आजाद करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गए हैं प्रभु, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जो भी गलत संगतों में जाते हैं, गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं प्रभु, तो उनका मन फिराइए प्रभु, उनका मन अपना फिराएं प्रभु, आपकी ओर ध्यान दें प्रभु, वो गलत संगतें बिल्कुल छूट नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उनकी गलत आदतें, गलत संगतें वो छूट नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जो परेशान हैं,
उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, एकदम से परेशान हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें सही रास्ता दिखाइए प्रभु। उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं यह वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और वो आगे बढ़ने पाए, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम मानते हैं आप हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।